नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। क्या होगा जब बादशाह, जो सल्तनत का मालिक है, जो जिंदगी और मौत का फैसला करता है, वो खुद आपको मौत की सजा सुना दे? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बचने की कोई उम्मीद न हो, तब क्या काम आता है? पैसा, ताकत या फिर दिमाग? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन का वो लेजेंडरी किस्सा जिसने साबित कर दिया कि तलवार की धार भी अक्ल की मार के आगे कुंद पड़ जाती है। यह वो कहानी है जहां मुल्ला मौत के फंदे के इतने करीब पहुंच गए थे कि लोगों ने तो उनके जनाजे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, वो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। तो चलिए, थाम लीजिए अपनी सांसें, क्योंकि आज का सफर आपको हंसी, हैरत और रोमांच की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कहानी उस सल्तनत की है जहां के बादशाह सलामत सुल्तान महमूद अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर थे। बादशाह दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें दो चीजों से बेहद प्यार था, एक अपनी तारीफ और दूसरा अनोखी और कीमती चीजें। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक चापलूस वजीर और अमीर भरे पड़े थे, जो दिन रात बादशाह की झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। लेकिन इन सब के बीच बादशाह को मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत बहुत पसंद थी। मुल्ला की सीधी, सच्ची और मजेदार बातें बादशाह को आईना दिखाती थीं, जिसे देखकर बादशाह को कभी गुस्सा आता तो कभी वो ठहाके लगाकर हंस पड़ते। यही बात बादशाह के सबसे खास और मक्कार वजीर आजम खान को चुभती थी। आजम खान को लगता था कि एक मामूली फटेहाल मुल्ला की वजह से दरबार में उसकी अहमियत कम हो रही है। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कैसे मुल्ला को बादशाह की नजरों से गिराया जाए और हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। और एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। बादशाह सलामत के पास एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब तोता था, जिसका नाम उन्होंने शाह परवाज रखा था। ये तोता उन्हें एक दूर देश के राजा ने तोहफे में दिया था और यह दावा किया था कि ये तोता भविष्य बता सकता है। बादशाह इस तोते को अपनी सल्तनत की सबसे कीमती चीज मानते थे। वो घंटों उससे बातें करते और तोते की हर टेंटे का अपने मन मुताबिक मतलब निकालते थे। अगर जंग पर जाने से पहले तोता जोर से टेन कर दे तो बादशाह उसे जीत का संकेत मान लेते। एक सुबह वजीर आजम खान ने एक गहरी साजिश रची। वो बादशाह के पास पहुंचा और बोला, आली जाह, मैंने रात एक सपना देखा। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, क्या सपना देखा आजम खान? वजीर ने कहा, मैंने देखा कि हमारा शाह परवाज कोई मामूली तोता नहीं है। वो दिव्य शक्तियों का मालिक है। वो इंसानों की नीयत और उनकी वफादारी को पहचान सकता है। सपने में उसने मुझे इशारा किया कि उसकी असली कद्र कोई सच्चा ज्ञानी ही कर सकता है। बादशाह इस बात से और भी प्रभावित हो गए। तो तुम कहना क्या चाहते हो? वजीर ने अपना पासा फेंका। हुजूर, मैं तो बस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि क्यों न आज इस दिव्य पक्षी की देखभाल का जिम्मा हमारे शहर के सबसे बड़े ज्ञानी मुल्ला नसीरुद्दीन को सौंपा जाए। एक दिन के लिए ही सही। इससे यह भी पता चल जाएगा कि मुल्ला सच में उतने ज्ञानी हैं जितना वो दिखाते हैं। बादशाह को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलवाया। मुल्ला पहुंचे तो बादशाह ने बड़े गर्व से अपने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुल्ला, ये हमारी सल्तनत की आत्मा है। ये भविष्य देखता है। आज तुम इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी सेवा करो और कल सुबह हमें बताना कि इसने तुम्हें भविष्य के बारे में क्या संकेत दिए। मुल्ला समझ गए कि यह वजीर आजम खान की कोई चाल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
मैं तो एक मामूली इंसान हूं। मैं भला इस दिव्य पक्षी की भाषा कैसे समझूंगा? ये तो टेंटे के सिवा कुछ नहीं कहता। बादशाह को गुस्सा आ गया। गुस्ताखी मत करो मुल्ला, ये दिव्य वाणी है। तुम ज्ञानी हो, तुम्हें इसका अर्थ निकालना ही होगा। यह हमारा हुक्म है। अब मुल्ला के पास कोई चारा नहीं था। वो भारी मन से सोने का पिंजरा लेकर अपने घर आ गए। रात में जब सब सो रहे थे, वजीर आजम खान ने चुपके से अपने एक जासूस को मुल्ला के घर भेजा। उस जासूस ने दबे पाव घर में घुसकर पिंजरे में बंद तोते को एक जहरीला दाना खिला दिया। अगली सुबह जब मुल्ला सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पिंजरे में तोता मरा पड़ा है। मुल्ला का माथा ठनका। वो पूरी साजिश समझ गए। वो जानते थे कि अब उनकी खैर नहीं। उनकी पत्नी फातिमा तो रोने ही लगी। अब क्या होगा? बादशाह तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, फातिमा, जो होना था वो हो गया। अब जो होगा वो मैं तय करूंगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। वो शांत भाव से मरा हुआ तोता लेकर दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही वो दरबार में पहुंचे, वजीर आजम खान चीख पड़ा, देखो देखो जहांपनाह, इस मनहूस मुल्ला ने आपके प्यारे शाह परवास को मार डाला। मैंने कहा था न, ये वफादार नहीं है। बादशाह ने जब अपने मरे हुए तोते को देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। वो दुख और गुस्से से पागल हो गए। वो अपनी गद्दी से उठे और गरजकर बोले, नसीरुद्दीन, तुमने हमारी सल्तनत की आत्मा की हत्या की है। तुमने हमारा दिल तोड़ा है। इसकी सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत। हम तुम्हें कल सुबह सूरज उगते ही फांसी पर लटका देने का हुक्म सुनाते हैं। पूरे दरबार में मौत का सन्नाटा छा गया। वजीर आजम खान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन जरा भी नहीं घबराए। वो बड़े शांत खड़े रहे। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये तोता मरा नहीं है। ये तो गहरी समाधि में चला गया है। सब लोग हैरान रह गए। वजीर ने कहा, झूठ मत बोलो मुल्ला, ये साफ साफ मरा हुआ है। मुल्ला ने कहा, नहीं वजीर साहब, दरअसल जब मैं रात में इससे भविष्य की बातें पूछ रहा था तो इसने मुझे आपकी सल्तनत का आने वाला कल दिखाया। इसने देखा कि आने वाले सालों में हमारी सल्तनत पर बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। यह अपनी सल्तनत का इतना बुरा भविष्य देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर चिंतन के लिए भेज दिया। ये तो योगी बन गया है। मुल्ला की इस बेतुकी बात पर भी बादशाह का गुस्सा कम नहीं हुआ। बकवास बंद करो, फैसला हो चुका है। कल तुम्हें फांसी होगी। हाँ, हमारी सल्तनत की परंपरा के अनुसार हम तुम्हें एक आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका देते हैं। मांगो, मरने से पहले क्या मांगना चाहते हो? अब सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। वजीर आजम खान सोच रहा था, अब ये क्या मांगेगा? अच्छा खाना, अपने परिवार से मिलना, यही सब मांगेगा। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, जहांपनाह, मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है। मेरा एक सपना था जो मैं हमेशा से पूरा करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। मैं आपके शाही अस्तबल के सबसे शानदार घोड़े तूफान को उड़ना सिखाना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूकंप आ गया। पहले सन्नाटा और फिर ठहाकों का शोर। वजीर आजम खान सबसे जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, सुना सबने?
मरने से पहले मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है। ये घोड़े को उड़ना सिखाएगा। जहां पनाह, ये आपका वक्त बर्बाद करने की एक और चाल है। इसे कोई छोटी मोटी चीज देकर कल सुबह लटका ही दीजिए। लेकिन बादशाह, जो अनोखी चीजों के शौकीन थे, एक पल के लिए सोच में पड़ गए। घोड़े को उड़ना सिखाएगा? ये तो कमाल की बात है। उन्होंने पूछा, मुल्ला, क्या तुम सच कह रहे हो? मुल्ला ने कहा, बिल्कुल जहांपना। ये मेरा अधूरा ख्वाब है। बस मुझे थोड़ी मोहलत और कुछ साधन चाहिए। बादशाह ने पूछा, कितनी मोहलत चाहिए तुम्हें? मुल्ला ने हिसाब लगाकर कहा, जहांपनाह, ये कोई मामूली काम नहीं है। घोड़े को उड़ने की कला सिखाने में वक्त लगता है। मुझे ठीक 1 साल का वक्त चाहिए। साथ में मुझे शाही अस्तबल, घोड़े के लिए बेहतरीन खुराक और मेरे खर्च के लिए रोजाना 10 दीनार चाहिए होंगे। वजीर फिर चीखा, धोखा! ये सरासर धोखा है। हुजूर, ये बस अपनी सजा को टालना चाहता है। 1 साल बाद भी घोड़ा नहीं उड़ेगा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आप ही सोचिए। मैं आपसे 1 साल मांग रहा हूं। अगर 1 साल बाद मैं घोड़े को उड़ाने में कामयाब हो गया, तो आपकी सल्तनत दुनिया की पहली सल्तनत होगी जिसके पास एक उड़ने वाला घोड़ा होगा। आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। और अगर अगर मैं नाकाम रहा, तो मैं तो आपका कैदी ही हूं। आप मुझे 1 साल बाद फांसी दे दीजिएगा। इसमें आपका क्या नुकसान है? आप तो फायदे में ही रहेंगे। मुल्ला की बात बादशाह की समझ में आ गई। उनका अहंकार और अनोखी चीजों का शौक उनकी नाराजगी पर हावी हो गया। एक उड़ने वाले घोड़े का ख्याल ही उन्हें रोमांचित कर रहा था। उन्होंने अपना फैसला सुनाया, ठीक है मुल्ला, हम तुम्हें 1 साल का वक्त देते हैं। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर की जाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन तुम्हारा घोड़ा नहीं उड़ा, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत फांसी से नहीं बचा सकती। वजीर आजम खान का मुंह लटका रह गया और मुल्ला नसीरुद्दीन शाही घोड़े तूफान की लगाम पकड़कर अपनी मौत की सजा को 1 साल के लिए टालकर शान से घर की ओर चल दिए। जब वो घर पहुंचे तो फातिमा ने रोते हुए कहा, ये आपने क्या किया? आप घोड़े को कैसे उड़ाएंगे? आपने तो अपनी मौत को बस 1 साल के लिए आगे बढ़ाया है। 1 साल बाद क्या होगा? मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारी, आराम से चारपाई पर बैठे और मुस्कुराकर बोले, फातिमा, तुम शांत हो जाओ। तुम आज की चिंता कर रही हो और मैंने आने वाले कल के सारे रास्ते खोल दिए हैं। फातिमा ने कहा, कैसा रास्ता? मुझे तो सिर्फ फांसी का फंदा दिख रहा है। मुल्ला ने बड़े दार्शनिक अंदाज में समझाया, देखो बेगम, 1 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। इन 365 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है इन 1 साल में ये बूढ़ा बादशाह ही अल्लाह को प्यारा हो जाए। या ये भी हो सकता है कि मैं, एक मामूली इंसान, खुद ही अपनी मौत मर जाऊं। या फिर ये भी तो हो सकता है कि साजिश रचने वाला ये वजीर आजम खान ही किसी मुसीबत में फंस जाए। और अगर हम सब भी जिंदा रहे तो क्या पता, शायद ये घोड़ा ही मर जाए। इतने सारे रास्तों में से कोई न कोई तो काम करेगा ही। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो भी मैंने 1 साल तक शाही घोड़े की सवारी और शाही खर्चे पर ऐश की जिंदगी तो जी ही ली। चिंता मत करो और मेरे लिए गर्मागर्म चाय बनाओ। यह सुनकर फातिमा की चिंता थोड़ी कम हुई। अब मुल्ला का जीवन ही बदल गया। वो रोज सुबह शाही घोड़े तूफान पर बैठकर सैर को निकलते। लोग उन्हें हैरत से देखते। मुल्ला घोड़े को नदी किनारे ले जाते, उसे हरी हरी घास खिलाते और उसके कान में कुछ फुसफुसाते।
वजीर के जासूस रोज उन पर नजर रखते और वजीर को बताते, हुजूर, मुल्ला तो बस घोड़े से बातें करता है, उसे उड़ना वड़ना कुछ नहीं सिखाता। वजीर मन ही मन खुश होता और दिन गिनता रहता। देखते देखते 1 साल बीतने को आ गया। सल्तनत में हर किसी की जुबान पर यही सवाल था, क्या मुल्ला का घोड़ा उड़ेगा? आखिरकार वो दिन आ ही गया। शहर के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में विशाल आयोजन किया गया। बादशाह सलामत अपने पूरे दरबार के साथ एक ऊंचे मंच पर विराजमान थे। लाखों की भीड़ जमा थी। वजीर आजम खान के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसे यकीन था कि आज मुल्ला का आखिरी दिन है। मुल्ला नसीरुद्दीन शाही घोड़े तूफान को लेकर मैदान में पहुंचे। उन्होंने घोड़े को बड़े प्यार से सजाया हुआ था। वो उसे लेकर मैदान के बीच में बने एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्ला, 1 साल पूरा हुआ। अब हमें अपना कमाल दिखाओ। उड़ाओ इस घोड़े को। मुल्ला ने सिर झुकाया। वो घोड़े के पास गए और उसके कान में देर तक कुछ फुसफुसाते रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, कुछ अजीब सी हरकतें की, जैसे वो हवा को काबू में करने की कोशिश कर रहे हों। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। 10 मिनट गुजर गए। घोड़ा वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसने एक पंख तक नहीं फड़फड़ाया। वजीर आजम खान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, देखा जहांपना, मैंने कहा था न, ये धोखेबाज है। इसने आपका और पूरी सल्तनत का 1 साल बर्बाद कर दिया। अब इसे और मोहलत न दी जाए। जल्लाद को बुलाया जाए। बादशाह का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जल्लादों को इशारा किया। तभी मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको रोका और बादशाह से कहा, जहांपना, बस 1 मिनट, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। बादशाह गरजे, कैसा काम? ये घोड़ा तो 1 इंच भी नहीं हिला। ये उड़ क्यों नहीं रहा? मुल्ला ने बड़े दुखी और निराश चेहरे के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो सबसे बड़ा दुहक है। मैंने इस घोड़े पर पूरे 1 साल तक दिनरात मेहनत की। मैंने इसे उड़ने की कला के सारे रहस्य सिखा दिए, हवा को कैसे काटना है, पंखों की जगह अपनी टांगों का संतुलन कैसे बनाना है, बादलों के बीच से रास्ता कैसे खोजना है। मैंने इसे सैद्धांतिक थियोरेटिकल रूप से सब कुछ सिखा दिया है। मैंने अपना वादा निभाया, मैंने इसे सिखा दिया। एक पल रुककर मुल्ला ने घोड़े की पीठ पर जोर से हाथ मारा और कहा, लेकिन जहांपना, मैं क्या करूं? सिखा तो मैं सकता हूं, पर इसके भेजे में अक्ल तो नहीं डाल सकता न। ये घोड़ा निहायती नालायक, जिद्दी और मंदबुद्धि शिष्य निकला। ये सीखना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताइए, जब शिष्य ही सीखना न चाहे तो उसमें गुरु का क्या दोष? एक पल के लिए मैदान में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर अचानक किसी एक कोने से हंसी का फव्वारा छूटा और देखते ही देखते पूरा मैदान, लाखों की वो भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। लोग हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना मजेदार और तर्कपूर्ण जवाब नहीं सुना था। खुद बादशाह सलामत, जो गुस्से में थे, मुल्ला का मासूम चेहरा और उसके तर्क को सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो पहले मुस्कुराए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते उनकी आंखों से पानी आ गया। उन्हें एक पल में सारी साजिश समझ में आ गई। उन्हें याद आया कि कैसे वजीर ने उन्हें तोते के लिए उकसाया था। उन्हें समझ आ गया कि मुल्ला ने अपनी जान बचाने और उन्हें सबक सिखाने के लिए यह सारा नाटक रचा था। जब उनकी हंसी थमी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने वजीर आजम खान की तरफ देखा, जो शर्म और डर से पीला पड़ चुका था।
बादशाह ने कहा, आजम खान, तुम एक घोड़े से भी ज्यादा मंदबुद्धि निकले। तुम एक बेगुनाह को मरवाना चाहते थे और इस मुल्ला ने अपनी अक्ल से तुम्हें, मुझे और पूरी सल्तनत को 1 साल तक घुमाया। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बादशाह ने उसी वक्त वजीर आजम खान को पद से हटाकर जेल में डालने का हुक्म दिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें 100 सोने की दीनारें इनाम में भी दी। तो दोस्तों, यह था वो किस्सा जब बादशाह ने मुल्ला को मौत की सजा सुनाई थी। मुल्ला ने हमें सिखाया कि जब जिंदगी आपको एक असंभव स्थिति में डाल दे तो घबराइए मत। शांत रहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और समस्या को एक नए नजरिए से देखिए। कभी कभी सबसे सीधा जवाब सबसे टेढ़े रास्ते से होकर आता है। अगर आपको मुल्ला की ये फ्लाइंग हॉर्स थ्योरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक तो बनता है। और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप मुल्ला की जगह होते तो अपनी आखिरी इच्छा क्या मांगते। ऐसे ही और मजेदार, दिमाग हिला देने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कहानी 2। आज का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चक्कर में डाल दिया है, मूर्ख बनकर सबसे बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है। और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमसे बेहतर रहनुमा भला कौन हो सकता है सिवाय हमारे अपने मुल्ला नसीरुद्दीन के। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां मूर्खता की चादर ओढ़े एक इंसान ने अपनी अक्लमंदी से एक पूरे सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। कहानी उस शहर की है जहां एक नया घमंडी और बेहद लालची गवर्नर जलालुद्दीन नियुक्त होकर आया था। जलालुद्दीन को लगता था कि वो दुनिया का सबसे चतुर शासक है और प्रजा सिर्फ उसकी तिजोरी भरने के लिए बनी है। उसका एक वजीर था, आजम खान, जो जलालुद्दीन से भी 4 कदम आगे था। वो हर रोज नए नए तरीकों से जनता को लूटने की स्कीमें बनाता था। एक दिन वजीर आजम खान गवर्नर जलालुद्दीन के दरबार में पहुंचा और बोला, आलीजा, मैंने आपकी तिजोरी को सोने से लबालब भरने का एक ऐसा तरीका खोजा है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। जलालुद्दीन की आंखों में चमक आ गई। जल्दी बताओ आजम खान, क्या तरकीब है? वजीर ने अपनी मक्कार मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, हम अपनी प्रजा पर एक नया कर लगाएंगे, खुशी कर। दरबार में बैठे सब लोग हैरान रह गए। खुशी कर? ये क्या होता है? जलालुद्दीन ने पूछा। वजीर ने समझाया, आलीजा, हमारे शहर में जो भी खुश दिखेगा उसे कर देना होगा। कोई मुस्कुराएगा तो 1 दीनार देगा, कोई हंसेगा तो 5 दीनार देगा, किसी के घर शादी ब्याह या जश्न होगा तो उसे 100 दीनार का खुशी कर देना होगा। इस तरह लोगों की खुशियां हमारी तिजोरी भरेंगी और जो दुखी रहेगा वो हमें कुछ नहीं देगा। है न कमाल की तरकीब? गवर्नर जलालुद्दीन ये सुनकर उछल पड़ा। वाह वाह, क्या शानदार विचार है! इससे तो हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत बन जाएगी। आज से ही पूरे शहर में खुशी कर लागू किया जाता है। तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, गवर्नर सलामत के हुक्म से आज से शहर में हर तरह की खुशी पर कर लागू होता है। मुस्कुराना, हंसना, जश्न मनाना, सब पर कर देना होगा। हुक्म न मानने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर पर जैसे मातम छा गया। लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। बच्चे पार्कों में खेलना भूल गए। बाजारों की रौनक खत्म हो गई। लोग एक दूसरे को देखकर भी मुंह फेर लेते थे कि कहीं गलती से भी होठों पर मुस्कान न आ जाए।
शहर एक जिंदा लाश की तरह बन गया, जहां हर कोई उदासी का नकाब ओढ़े घूम रहा था। यह खबर मुल्ला नसीरुद्दीन के कानों तक भी पहुंची। उनकी पत्नी फातिमा बड़ी चिंता में थीं। उन्होंने कहा, अजी, ये कैसा जुल्म है। अब क्या हम हंसना भी भूल जाएं? आप कुछ करते क्यों नहीं? मुल्ला, जो अपने गधे की पीठ सहला रहे थे, बड़े शांत भाव से बोले, फातिमा, चिंता मत करो। हर ताले के लिए एक चाबी बनी होती है, और इस मूर्खता भरे ताले की चाबी तो और भी मजेदार होगी। कभी कभी जहर को मारने के लिए जहर ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस पागलपन को खत्म करने के लिए मुझे इनसे भी बड़ा पागल बनना पड़ेगा। फातिमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जानती थीं कि मुल्ला के दिमाग में जरूर कोई अनोखी तरकीब चल रही है। अगले दिन गवर्नर के सिपाही खुशी कर वसूलने के लिए घर घर घूमने लगे। जब दो सिपाही मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्हें ढोलक और मंजीरे की आवाज सुनाई देने लगी। वो हैरान हो गए। उन्होंने जोर से दरवाजा पीटा। दरवाजा खुला और सामने का नजारा देखकर सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने सिर पर एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में ढोलक लिए नाच रहे थे। उनकी पत्नी फातिमा मुंह पर जबरदस्ती की उदासी लाकर मंजीरा बजा रही थीं, और उनका गधा गले में फूलों की माला पहने चुपचाप खड़ा था। एक सिपाही ने गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है मुल्ला? तुम्हें सरकारी हुक्म का डर नहीं? तुम जश्न मना रहे हो? मुल्ला ने नाचना रोककर एक लंबी, खुशी भरी सांस ली और बोले, अरे मेरे दोस्तों, स्वागत है। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं आज बहुत खुश हूं, इतना खुश कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। सिपाही हैरान थे। वो खुश? किस बात के लिए? मुल्ला ने उत्साह से कहा, किस बात के लिए? अरे, आज सुबह सूरज निकला, क्या ये खुशी की बात नहीं? चिड़िया चहचहा रही हैं, क्या ये खुशी की बात नहीं? और सबसे बड़ी बात, हमारे गवर्नर सलामत इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने हमारी खुशियों पर भी ध्यान दिया। मैं तो कहता हूं, ऐसा शासक सदियों में एक बार पैदा होता है। मैं तो अपना खुशी कर चुकाने के लिए सुबह से बेचैन हूं। यह कहकर मुल्ला ने अपनी जेब से 5 दीनार निकाले और सिपाही के हाथ में रख दिए। ये लो, ये मेरी आज की खुशी का कर है। और रुको, मेरी बीवी भी आज बहुत खुश है, क्योंकि उसने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इसके 5 दीनार अलग से लो। और हाँ, मेरा गधा, ये भी बहुत खुश है क्योंकि इसे आज हरी घास खाने को मिली। इसके भी 5 दीनार लो। मुल्ला जबरदस्ती सिपाहियों की जेब में दीनार ठूंसने लगे। सिपाही बेचारे घबरा गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा था जो टैक्स देने के लिए इतना उतावला हो। वो कुछ समझ नहीं पाए और मुल्ला से पैसे लेकर जल्दी से वहां से भाग खड़े हुए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सुना, मुल्ला तो पागल हो गया है। वो खुशी खुशी टैक्स दे रहा है। अगले दिन मुल्ला बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा कि सब लोग उदास चेहरे लिए घूम रहे हैं। मुल्ला ने बीच चौराहे पर एक छोटी सी दरी बिछाई और उस पर एक रजिस्टर और कलम लेकर बैठ गए। उन्होंने एक तख्ती पर लिखा, दुअख दर्ज कराए और सरकारी छूट पाए। लोग हैरान होकर उनके आसपास जमा हो गए। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला जी, ये क्या है? मुल्ला ने बड़े गंभीर होकर समझाया, भाइयों, हमारी सरकार कितनी महान है। वो हमारी खुशियों पर कर ले रही है। इसका मतलब है कि वो हमारी भावनाओं की कदर करती है। तो इसी तर्क से
अगर खुशी पर कर लग सकता है तो दुख पर छूट भी तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? लोगों को कुछ कुछ समझ आने लगा। मुल्ला ने रजिस्टर खोलकर कहा, चलो अब सब लोग बारी बारी से अपना दुख दर्ज कराओ। मैं तुम्हारी तरफ से गवर्नर साहब को अर्जी दूंगा कि तुम्हारे खुशी कर में से दुख की छूट काट दी जाए। पहले तो लोग झिझके, लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने कहा, बेटा मेरी बकरी कल मर गई, मुझे बहुत दुख है। मुल्ला ने तुरंत रजिस्टर में लिखा, जुबैदा बी की बकरी का देहांत, दुख की मात्रा बहुत ज्यादा, अनुमानित छूट 10 दीनार। फिर एक किसान आया, मुल्ला जी मेरी फसल बारिश न होने से सूख गई। मुल्ला ने लिखा, रहमान चाचा की फसल बर्बाद, दुख की मात्रा अत्यंत गंभीर, अनुमानित छूट 50 दीनार। देखते ही देखते मुल्ला के पास लोगों की लंबी कतार लग गई। कोई अपनी टपकती छत का दुख बता रहा था, कोई अपनी बीवी से लड़ाई का। मुल्ला हर किसी का दुख बड़े ध्यान से लिख रहे थे और उसके आगे छूट की रकम भी तय कर रहे थे। बाजार का माहौल ही बदल गया। जहां कल तक मातम पसरा था, वहां आज लोग अपने दुख बताने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। यह खबर वजीर आजम खान तक पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो भागा भागा गवर्नर के पास गया। आली जां, गजब हो गया। वो मुल्ला नसीरुद्दीन आपके कानून का मजाक उड़ा रहा है। उसने बाजार में दुख पर छूट देने का दफ्तर खोल लिया है। गवर्नर जलालुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी इतनी हिम्मत! सिपाहियों, जाओ और उस पागल मुल्ला को फौरन हमारे सामने पेश करो। मुल्ला को दरबार में लाया गया। वो अपने साथ वो बड़ा सा रजिस्टर भी ले आए थे, जिसका नाम उन्होंने रखा था सल्तनत का राष्ट्रीय दुख रजिस्टर। गवर्नर ने अपनी गद्दी से गरजते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे कानून के खिलाफ बगावत करो? तुम लोगों को भड़का रहे हो। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ जहांपना, मैं तो आपका सबसे वफादार सेवक हूं। मैं बगावत नहीं, बल्कि आपके शानदार कानून को और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रहा था। गवर्नर हैरान रह गया। मदद? ये कैसी मदद है? मुल्ला ने अपना रजिस्टर खोला और बोले, आली जाह, आपने खुशी कर लगाकर यह साबित कर दिया कि आप अपनी प्रजा की हर भावना का हिसाब रखते हैं। यह आपकी महानता है। मैंने तो बस आपके काम को आगे बढ़ाया। एक अच्छा शासक वही होता है जो सुख में अपनी प्रजा से कर ले और दुख में उसे राहत दे। मैंने बस आपकी प्रजा के दुखों का एक लेखा जोखा तैयार किया है ताकि आप उन पर अपनी कृपा बरसा सकें। यह कहकर मुल्ला ने रजिस्टर गवर्नर के सामने रख दिया। हुजूर, यह देखिए, इस महीने शहर के लोगों को कुल मिलाकर 20,000 दीनार का दुहक हुआ है, जबकि खुशी कर से आपकी कमाई सिर्फ 5,000 दीनार हुई है। हिसाब के मुताबिक आपको अपनी तिजोरी से 15,000 दीनार निकालकर प्रजा में दुहक की छूट के तौर पर बांटने होंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। गवर्नर जलालुद्दीन और वजीर आजम खान का मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्ला की बात में तर्क था, लेकिन वो तर्क इतना बेतुका था कि उसका कोई जवाब नहीं था। अगर गवर्नर कहता कि दुहक पर छूट नहीं मिल सकती, तो वो अपनी ही नजर में एक जालिम शासक साबित हो जाता। और अगर वो छूट देने के लिए तैयार होता, तो उसकी तिजोरी ही खाली हो जाती। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और जहांपनाह, मैंने तो आपके लिए एक भविष्य की योजना भी बनाई है। हम उदासी भत्ता, चिंता पेंशन और निराशा सब्सिडी भी शुरू कर सकते हैं। सोचिए, हमारी सल्तनत दुनिया की पहली सल्तनत होगी जहां सरकार लोगों के दुख दर्द का इतना ख्याल रखती है।
आपका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब गवर्नर जलालुद्दीन को चक्कर आने लगे। उसे समझ में आ गया कि ये मुल्ला सीधा सादा मूर्ख नहीं, बल्कि महाबुद्धिमान है, जो मूर्खता का नाटक करके उसकी ही जड़ें खोद रहा है। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी शानदार खुशी कर योजना एक भयानक दुःस्वप्न में बदलती दिख रही थी। वजीर आजम खान ने फुसफुसाकर कहा, हुजूर, ये आदमी हमें बर्बाद कर देगा, कुछ कीजिए। गवर्नर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी दांव खेला। वो जोर से हंसा और बोला, वाह मुल्ला, वाह! हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम देखना चाहते थे कि हमारी प्रजा में तुम जैसा बुद्धिमान और प्रजाहितैषी इंसान मौजूद है या नहीं। तुम इस परीक्षा में पास हुए। फिर उसने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, यह खुशी कर का कानून इन नासमझ लोगों के लिए बहुत जटिल है। वो इसके पीछे की हमारी महान सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आज अभी से इस कर को वापस लेते हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार और बाहर खड़ी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमानी और दयालुता का कोई मुकाबला नहीं। आप सच में महान हैं। उस दिन के बाद गवर्नर जलालुद्दीन ने कभी कोई बेतुका कर लगाने की हिम्मत नहीं की, और शहर के लोग फिर से आजादी से मुस्कुराने और हंसने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, मुल्ला ने एक भी शब्द कानून के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बगावत नहीं की। उन्होंने बस मूर्खता का ऐसा शानदार नाटक किया कि जालिम शासक की सारी अक्लमंदी धरी की धरी रह गई। उन्होंने साबित कर दिया कि जब आप एक पागल सिस्टम से लड़ रहे हों, तो सीधी लड़ाई से बेहतर है कि आप उससे भी बड़े पागल बन जाओ और सिस्टम को अपनी ही बेतुकी बातों में उलझाकर तोड़ दो। यही है मूर्ख बनकर सबसे बुद्धिमान बनने का राज। इसका मतलब पाखंड करना नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपका विरोधी आपको समझ ही न पाए। कहानी 3। कहानी उस साल की है जब शहर पर गर्मी का ऐसा कहर टूटा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सूरज आग उगल रहा था, जमीन तपकर तवे जैसी हो गई थी और आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। इस भयानक सूखे का सबसे बुरा असर पड़ा था शहर के सबसे बड़े और पुराने कुएं पर। वो कुआं जो पीढ़ियों से पूरे मोहल्ले की प्यास बुझाता आया था, अब पूरी तरह सूख चुका था। उसका तल ऐसा दिख रहा था जैसे किसी प्यासे का फटा हुआ होंठ। शहर में हाहाकार मच गया। लोगों को पानी के लिए मीलों दूर नदी तक जाना पड़ता था। औरतें और बच्चे सुबह से शाम तक पानी ढोते ढोते थक जाते थे। घरों में लड़ाइयां होने लगी थीं। पड़ोसी एक एक बाल्टी पानी के लिए दुश्मन बन बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और थकान की लकीरें थीं। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में उदास बैठे थे। उनकी पत्नी फातिमा उनके पास आईं और बोली, अजी, कब तक यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे? घर में पीने को पानी नहीं है, बच्चे प्यास से बेहाल हैं। पूरा शहर परेशान है। आप इतने अक्लमंद हैं, कोई तरकीब क्यों नहीं निकालते? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। फातिमा, मैं क्या करूं? कुदरत के आगे किसकी चलती है? इस कुएं को और गहरा खोदना पड़ेगा, तभी पानी मिलेगा। लेकिन ये काम अकेले मेरे बस का नहीं है। इसके लिए पूरे मोहल्ले को साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। मुल्ला ने अगले दिन मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्गों की एक पंचायत बुलाई। सब लोग सूखे कुएं के पास जमा हुए। मुल्ला ने कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर इस कुएं को 10-15 फुट और खोद दें तो यकीनन पानी निकल आएगा। हमें मिलकर यह काम करना होगा। सब लोग मुल्ला की बात से सहमत थे।
उन्होंने फावड़े, कुदालें और टोकरियां इकट्ठी की और जैसे ही उन्होंने कुएं में उतरकर खुदाई का काम शुरू करने की सोची, तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। शहर का नयानवेला कोतवाल शेर खान अपने 4 सिपाहियों के साथ वहां धमका। दोस्तों, ये कोतवाल शेर खान इस कहानी का पहला निशाना था। वो जितना बड़ा अपने पद पर था, उतना ही छोटा अपनी सोच में था। वो क्रूर और घमंडी था और उसे लगता था कि कानून और नियम लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उन पर अपनी धाक जमाने के लिए होते हैं। उसने शहर में कई बेतुके कानून लागू कर रखे थे। उसका सबसे बेतुका कानून था शहरी सौंदर्य और सुरक्षा अधिनियम। इस कानून के तहत शहर की हदों के अंदर किसी भी तरह की खुदाई करना, चाहे वो जमीन पर हो, दीवार पर हो या सड़क पर, एक संगीन जुर्म था। कोतवाल का तर्क था कि खुदाई करने से शहर की खूबसूरती बिगड़ती है और चोरों को सुरंगें खोदकर चोरी करने का मौका मिलता है। इस कानून को तोड़ने वाले पर 100 कोड़ों और 100 दीनार जुर्माने की सजा थी। कोतवाल शेर खान ने कुएं के पास जमा भीड़ को देखकर अपनी मूंछों पर ताव दिया और गरजकर बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुम सबने मेरे हुक्म को नहीं सुना? शहर में किसी भी तरह की खुदाई करना मना है। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, कोतवाल साहब, हम कोई जुर्म नहीं कर रहे। हम तो बस इस सूखे कुएं को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को पानी मिल सके। हम सब प्यासे मर रहे हैं। कोतवाल जोर से हंसा। प्यासे मर रहे हो तो नदी से जाकर पानी लाओ। लेकिन कानून तो कानून है। अगर किसी ने भी यहां एक फावड़ा चलाया तो मैं उसे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। चलो दफा हो जाओ सब यहां से। कोतवाल के सिपाही लोगों को डरा धमकाकर भगाने लगे। बेचारे लोग क्या करते? वो निराश होकर अपने अपने घरों को लौट गए। अब उनके सामने 2 दुश्मन थे, एक सूखा और दूसरा ये जालिम कोतवाल। अब कहानी में आता है असली मोड़। उस रात मुल्ला नसीरुद्दीन सो नहीं पाए। वो सोचते रहे। एक तरफ शहर की प्यास थी और दूसरी तरफ कोतवाल का अहंकार। दोनों ही बहुत गहरे थे। उन्हें एक ऐसी तरकीब चाहिए थी जो सांप को भी मार दे और लाठी भी न टूटे। आधी रात को जब वो आसमान के तारों को देख रहे थे, अचानक उनकी आंखों में एक शरारती चमक आई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें अपनी तरकीब मिल चुकी थी। वो तरकीब जो एक ही तीर से इन दोनों निशानों को भेदने वाली थी। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बिल्कुल नया और अजीब रूप धारण किया। उन्होंने अपने सिर पर एक पुरानी धूल भरी पगड़ी बांधी, हाथ में एक नक्शे जैसा दिखने वाला फटा पुराना कागज लिया और सीधे कोतवाल शेर खान की हवेली पहुंच गए। कोतवाल उस वक्त अपने सिपाहियों को डांट रहा था। मुल्ला को देखकर वो चिढ़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुल्ला? क्या तुम्हें भी 100 कोड़े खाने का शौक है? मुल्ला ने घबराने का नाटक किया और कांपती हुई आवाज में बोले, नहीं नहीं कोतवाल साहब, मैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। एक ऐसा राज जो आपको इस सल्तनत का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है। कोतवाल की दिलचस्पी बढ़ी। कैसा राज? जल्दी बताओ। मुल्ला ने वो फटा पुराना कागज कोतवाल की मेज पर फैला दिया। उस पर कुछ अजीब सी लकीरें और निशान बने हुए थे। मुल्ला ने फुसफुसाकर कहा, कोतवाल साहब, ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये मेरे परदादा का छोड़ा हुआ खजाने का नक्शा है। मेरे परदादा बादशाह सलामत के शाही खजांची थे। उन्होंने सालों पहले किसी दुश्मन के हमले के डर से शाही खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर के बीचों बीच कहीं जमीन में गाड़ दिया था। कोतवाल की आंखें लालच से फैल गईं। खजाना?
कहाँ है वो खजाना? मुल्ला ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। वो जगह ठीक सूखे हुए कुएं के पास थी। यहाँ कोतवाल साहब, ठीक इसी जगह पर जमीन से 20 फुट नीचे सोने, हीरे और जवाहरात से भरे 10 संदूक दबे हुए हैं। यह खजाना बादशाह सलामत का है और इसे बाहर निकालने का हक सिर्फ आप जैसे वफादार और शक्तिशाली अधिकारी को ही है। मुल्ला ने मक्खन लगाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, अगर मैं यह बात किसी और को बताता तो वो लालच में आकर खजाना हड़प लेता। लेकिन आप तो ईमानदारी और कानून की मिसाल हैं। आप ही इस शाही अमानत को सुरक्षित बाहर निकालकर बादशाह के हवाले कर सकते हैं। सोचिए, जब आप यह खजाना बादशाह को पेश करेंगे तो वो आपसे कितने खुश होंगे। वो आपको इस पूरी सल्तनत का वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। कोतवाल शेर खान अब सपनों की दुनिया में खो चुका था। वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्याल ही उसे पागल कर रहा था। लेकिन तभी उसे अपना ही बनाया हुआ कानून याद आया। उसने कहा, लेकिन मुल्ला, शहर में खुदाई करना तो मना है। ये मेरा ही हुक्म है। अब मुल्ला ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने निराश होने का नाटक करते हुए कहा, ओ, ये तो मैं भूल ही गया था कोतवाल साहब। आप कितने महान हैं। आप कानून के लिए सल्तनत के इतने बड़े खजाने को भी छोड़ने को तैयार हैं। आपकी ईमानदारी को मेरा सलाम। कोई बात नहीं, मैं ये नक्शा जला देता हूँ। पड़ा रहने दीजिए खजाना जमीन के नीचे सदियों तक। कानून टूटना नहीं चाहिए। यह कहकर मुल्ला नक्शे को जलाने के लिए आगे बढ़े। कोतवाल चीख पड़ा, ठहरो पागल। ये शाही खजाना है, कोई खेल नहीं। कानून लोगों के लिए होते हैं, बादशाह की अमानत के लिए नहीं। मैं कोतवाल हूँ। मैं इस विशेष और जरूरी काम के लिए खुदाई का हुक्म देता हूँ। लेकिन एक शर्त है। यह खुदाई मेरे सिपाही करेंगे और तुम हमें सिर्फ जगह बताओगे। मुल्ला मन ही मन मुस्कुराए। उनका तीर निशाने की ओर बढ़ चुका था। अगले दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कोतवाल साहब एक बहुत ही जरूरी सरकारी अभियान के तहत शहर के पुराने कुएं के पास खुदाई करवा रहे हैं। किसी को भी वहां आने जाने की इजाजत नहीं थी। कोतवाल शेर खान अपने सबसे भरोसेमंद 10 सिपाहियों को लेकर कुएं पर पहुंचा। मुल्ला भी साथ थे। सिपाहियों ने सूखे कुएं के अंदर उतरकर खुदाई शुरू कर दी। कोतवाल ऊपर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ सोने के संदूकों के सपने देख रहा था। सिपाहियों ने खोदना शुरू किया। 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट। पसीने से लथपथ एक सिपाही ने ऊपर आवाज लगाई, हुजूर, यहाँ तो पत्थर और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। कोतवाल ने मुल्ला को घूरकर देखा। मुल्ला ने बड़ी तसल्ली से कहा, सब्र कोतवाल साहब, सब्र। बड़े खजानों के लिए गहरा खोदना पड़ता है। बस थोड़ा और। सिपाहियों ने फिर से खोदना शुरू कर दिया। 16 फुट, 17, 18। अब कोतवाल का सब्र जवाब दे रहा था। वो चिल्लाया, मुल्ला, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें इसी गड्ढे में जिंदा दफना दूंगा। तभी नीचे से एक सिपाही की हैरान कर देने वाली आवाज आई, हुजूर, यहाँ कुछ गीला गीला है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुएं के तल से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। फिर एक और देखते ही देखते नीचे की सूखी मिट्टी से साफ ठंडा पानी रिसने लगा। सिपाही खुशी से चिल्लाने लगे, पानी, पानी निकल आया। कोतवाल शेर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोला, पानी? लेकिन खजाना कहाँ है? सोने के संदूक कहाँ हैं?
अब बारी थी मुल्ला की। वो बड़े शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी हथेलियों में उस ताजे पानी को भरा, उसे ऊपर उठाया और कोतवाल के सामने करते हुए बोले, कोतवाल साहब, आपकी आंखें सोने के लालच में अंधी हो गई हैं। आप खजाना ढूंढ रहे थे। यह देखिए, यह है असली खजाना। एक प्यासे शहर के लिए इस ठंडे और मीठे पानी से बढ़कर कीमती कोई हीरा, कोई सोना हो सकता है क्या? मुल्ला ने अपनी आवाज बुलंद की, आपने कोई खजाना नहीं खोदा, कोतवाल साहब। आपने अपनी ही जिद और अपने ही कानून को तोड़कर, अनजाने में ही सही, इस पूरे शहर की प्यास बुझाई है। आपने वो काम किया है जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। अब जाइए और पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि कोतवाल शेर खान की महानता और दूरदर्शिता की वजह से सूखे कुएं में फिर से पानी आ गया है। आपकी जय जयकार होगी। अब कोतवाल शेर खान ऐसी जगह फंसा था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो कहता कि वो खजाने के लालच में आया था, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और अगर वो मुल्ला की बात मान लेता, तो उसे एक ऐसा काम करने का श्रेय मिलता जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था। शर्मिंदगी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पास मुल्ला की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने कोतवाल शेर खान के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए, कोतवाल साहब जिंदाबाद। उन्होंने हमारा संकट दूर कर दिया। कोतवाल को अपनी झूठी तारीफ सुननी पड़ रही थी और वो जानता था कि इस सारी जय जयकार का असली हकदार वो मुल्ला है जो भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो देखा दोस्तों, यह थी मुल्ला की एक तीर से दो निशाने वाली तरकीब। पहला निशाना जालिम और घमंडी कोतवाल। मुल्ला ने उसे उसी के लालच और अहंकार के जाल में फंसाया। उससे उसी का बेतुका कानून तुड़वाया और उसे एक ऐसा नेक काम करने पर मजबूर कर दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। दूसरा निशाना शहर का सूखा कुआं। मुल्ला ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बगावत के, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके कोतवाल के ही आदमियों से कुआं खुदवा दिया और पूरे शहर की पानी की समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया। मुल्ला ने हमें सिखाया कि जब आपके सामने दो बड़ी मुश्किलें हों तो घबराइए मत। शांत दिमाग से सोचिए। हो सकता है दोनों मुश्किलों का हल एक ही तरकीब में छिपा हो। तो कैसी लगी आपको मुल्ला की ये शानदार ट्रिक? अगर आपको भी ये कहानी सुनकर मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आपको कौन सा लगा। ऐसे ही और दिमागी और मजेदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक तरकीबें लगाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कहानी 4। तो कहानी शुरू होती है एक सुबह से। एक ऐसी सुबह जो मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बिल्कुल भी आम नहीं थी। शहर में सुबह की पहली किरण अभी ठीक से उतरी भी नहीं थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में एक बवंडर आया हुआ था। नहीं नहीं, कोई असली तूफान नहीं, बल्कि उनकी बीवी फातिमा का गुस्सा तूफान से कम भी नहीं था। फातिमा ने गुस्से में कहा, मुल्ला, आप सुन भी रहे हैं? आज शहर का सबसे बड़ा सूदखोर कासिम सेठ अपने पैसे लेने आ रहा है। पूरे 50 दीनार। अगर आज पैसे नहीं दिए तो वो हमारा गधा उठाकर ले जाएगा। और कहता था कि गधे से भी कर्जा पूरा न हुआ तो घर के बर्तन उठा लेगा। मुल्ला जी ने एक आंख खोली और बड़े दार्शनिक अंदाज में बोले, फातिमा, शांत हो जाओ। चिंता करना अक्ल की कमजोरी की निशानी है। और मैं कमजोर नहीं हूं। फातिमा ने सिर पीट लिया। अरे अक्ल के बादशाह, आपकी इसी अक्ल ने हमें इस हाल में पहुंचाया है। अब कुछ कीजिए।
वो कासिम सेठ किसी की नहीं सुनता। उसका दिल पत्थर का है और जबान कैंची की। मुल्ला चारपाई से ऐसे उठे जैसे कोई शहंशाह अपने सिंहासन से उठता है। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, फातिमा, तुम उस कासिम की चिंता मत करो। वो बस एक इंसान है और इंसान को काबू में करना मुझे खूब आता है। मैं अभी जाता हूँ और 50 दीनार का इंतजाम करके आता हूँ। फातिमा ने हैरानी से पूछा, कहाँ से? क्या आसमान से दीनार बरसेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए बाहर की ओर इशारा किया और कहा, आसमान से नहीं फातिमा, बाजार से। आज बाजार में मेरी अक्लमंदी की दुकान लगेगी। अब मुल्ला जी तो निकल पड़े थे 50 दीनार का जुगाड़ करने, लेकिन उनकी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो बाजार में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई सुल्तान अपनी रियासत का मुआयना कर रहा हो। तभी उनकी नजर अपने पड़ोसी बशीर साहब पर पड़ी। बशीर साहब शहर के जाने-माने कंजूस थे। मक्खी चूसने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। मुल्ला तुरंत बशीर के पास पहुंचे और बड़े प्यार से बोले, अरे बशीर भाई, सलाम। कैसे हैं आप? बशीर ने शक भरी नजरों से मुल्ला को देखा। मैं ठीक हूं नसीरुद्दीन। कहो क्या काम है? मुझे पता है तुम बिना काम के तो सलाम भी नहीं करते। मुल्ला ने मासूम सा चेहरा बनाया। अरे नहीं नहीं बशीर भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरा बड़ा वाला पतीला, जिसे देगची कहते हैं, छोटा पड़ रहा है। क्या आप अपनी सबसे बड़ी वाली देगची एक दिन के लिए उधार देंगे? कल सुबह ही लौटा दूंगा। बशीर कंजूस तो था, लेकिन मुल्ला को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने मन मारकर अपनी सबसे बड़ी और कीमती देगची मुल्ला को दे दी। अगले दिन जैसा कि वादा किया था, मुल्ला बशीर के घर पहुंचे। बशीर दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा था। मुल्ला ने उसे उसकी बड़ी देगची लौटाई, लेकिन रुकिए, उस बड़ी देगची के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी देगची और रखी हुई थी। बशीर ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, ये क्या? ये छोटी देगची किसकी है? मुल्ला ने बड़े गंभीर होकर जवाब दिया, बशीर भाई, मुबारक हो। आपकी देगची ने रात को एक बच्चा दिया है। ये उसी का बच्चा है। अब जब माँ आपकी है तो बच्चा भी तो आपका ही हुआ न? दोस्तों, अब आप ही सोचिए। कंजूस बशीर ने ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बिना मेहनत के एक नई देगची। उसने सोचा, ये मुल्ला है तो पागल, लेकिन मेरा फायदा करा रहा है। उसने खुशी खुशी दोनों देगचियां अंदर रख लीं। कुछ हफ्ते गुजर गए। मुल्ला फिर उसी मासूमियत के साथ बशीर के दरवाजे पर पहुंचे। बशीर भाई, आज घर में बहुत बड़ी दावत है। आपकी वो सबसे बड़ी वाली देगची फिर से चाहिए थी। इस बार तो बशीर ने बिना एक पल सोचे खुशी खुशी अपनी देगची मुल्ला को थमा दी। उसके मन में लालच के लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रहा था, शायद इस बार देगची जुड़वा बच्चों को जन्म दे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन मुल्ला देगची लौटाने नहीं आए। अब बशीर की चिंता बढ़ने लगी। वो खुद मुल्ला के घर पहुंच गया और गुस्से में दरवाजा खटखटाया। नसीरुद्दीन, मेरी देगची कहाँ है? मुल्ला ने बड़े दुखी चेहरे के साथ दरवाजा खोला। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, बशीर भाई, क्या बताऊं? बहुत बुरी खबर है। बशीर घबरा गया। क्या हुआ? मेरी देगची को क्या हुआ? मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और बोले, आपकी देगची मर गई। बशीर चीखा, पागल हो गए हो क्या मुल्ला? भला कहीं देगची भी मरती है?
देगची कोई जिंदा चीज है क्या? मुल्ला ने अपने आंसू पोंछे और बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बशीर भाई, अजीब बात करते हैं आप। जब आपकी देगची बच्चा पैदा कर सकती है तो क्या वो मर नहीं सकती? जो जन्म लेता है वो मरता भी है। आपने तो उसके बच्चे को खुशी खुशी अपना लिया था, अब उसकी मौत का मातम भी मनाइए। अब कंजूस बशीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा देखने लायक था। वो अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और मुल्ला ने वो कीमती देगची बाजार में बेचकर कुछ दीनार कमा लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ 10 दीनार थे। अभी भी 40 दीनार बाकी थे और कासिम सेठ का खतरा सर पर मंडरा रहा था। मुल्ला अभी सोच ही रहे थे कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे हो, तभी बाजार में शाही हरकारा ढिंढोरा पीटने लगा। सुनो, सुनो, सुनो! बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि जो कोई उनके सबसे प्रिय घोड़े बादल को बोलना सिखा देगा, उसे 1000 सोने की दीनारें इनाम में दी जाएंगी। ये सुनते ही मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उन्हें अपनी मुश्किल का हल मिल गया था। वो सीधा राजमहल की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, कहो मुल्ला, कैसे आना हुआ? मुल्ला ने कहा, आलीजाह, मैंने आपका ऐलान सुना, लेकिन मैं आपके घोड़े को नहीं बल्कि अपने गधे को पढ़ना लिखना सिखा सकता हूं। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा। वजीर ने कहा, मुल्ला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला गधा भी कहीं पढ़ सकता है? मुल्ला ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं हुजूर, बस मुझे थोड़ी मोहलत और कुछ सहूलियतें चाहिए। बादशाह को मजा आ रहा था। उन्होंने पूछा, ठीक है मुल्ला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए और कितना वक्त लगेगा? मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक शांत जगह, रोजाना मेरे गधे के लिए अच्छा खाना और मेरे खर्च के लिए 500 दीनार अभी चाहिए, और इस काम में पूरे 10 साल लगेंगे। वजीर फिर बोला, 10 साल और 500 दीनार अभी? ये तो सरासर धोखा है। लेकिन बादशाह को ये तमाशा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा, देखते हैं ये मुल्ला करता क्या है। उन्होंने मुल्ला की सारी शर्तें मान लीं और उसे 500 दीनार तुरंत दे दिए। जब मुल्ला 500 दीनार लेकर घर पहुंचे तो फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, ये सब कहां से आया? मुल्ला ने पूरी बात बताई। ये सुनकर फातिमा और ज्यादा घबरा गई। मुल्ला, आप पागल हो गए हैं। 10 साल बाद जब गधा पढ़ नहीं पाएगा तो बादशाह आपकी गर्दन कटवा देंगे। मुल्ला ने फातिमा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, फातिमा, तुम घबराओ मत। इन 10 सालों में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है बादशाह ही न रहें, या हो सकता है मैं ही न रहूं। और अगर हम दोनों भी रहे तो क्या पता, शायद गधा ही मर जाए। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है बेगम, चिंता मत करो। मुल्ला ने उन 500 दीनारों में से 50 दीनार निकाले। अब वो कासिम सेठ का इंतजार करने लगे। शाम होते होते, जैसा कि तय था, कासिम सेठ अपने 2 पहलवान जैसे दिखने वाले आदमियों के साथ मुल्ला के दरवाजे पर आ धमका। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। नसीरुद्दीन, बाहर निकलो। मेरे 50 दीनार कहाँ हैं? आज या तो पैसे मिलेंगे या तुम्हारा ये मनहूस गधा। मुल्ला बड़े आराम से बाहर निकले, जैसे कोई दोस्त मिलने आया हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे कासिम भाई, आइए आइए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बैठिए, पानी पीजिए। कासिम चीखा, मुझे पानी नहीं, मेरे पैसे चाहिए। अभी इसी वक्त मुल्ला ने अपनी जेब से 50 दीनार निकाले और कासिम के हाथ में रख दिए। ये लीजिए आपके 50 दीनार।
आपका हिसाब चुकता हुआ। कासिम सेठ की तो आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुल्ला के पास पैसे हो सकते हैं। उसने पैसे गिने, खरे थे। अब उसके पास चिल्लाने का कोई कारण नहीं बचा था। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो मुल्ला को नीचा दिखाना चाहता था। उसने पास खड़े एक गरीब आदमी की तरफ इशारा किया, जो फलों की रेहड़ी लगाता था। कासिम ने उससे पूछा, तुम बताओ, मैं ज्यादा शक्तिशाली और अक्लमंद हूं या ये मुल्ला? वो गरीब आदमी डर गया। वो जानता था कि अगर उसने कासिम के खिलाफ कुछ कहा तो उसकी खैर नहीं। उसने डरते डरते कहा, सेठ जी, आप ही महान हैं। कासिम ने एक और दुकानदार से यही सवाल पूछा। उसने भी डर के मारे कासिम को ही बेहतर बताया। अब कासिम का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने मुल्ला की तरफ देखकर ताना मारा, देखा नसीरुद्दीन, सारी दुनिया जानती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अब बारी थी मुल्ला की। मुल्ला जरा भी परेशान नहीं हुए। वो मुस्कुराए और बोले, कासिम भाई, आपने गलत लोगों से सवाल पूछ लिया। कासिम ने अकड़कर कहा, मतलब? मुल्ला ने कहा, मतलब ये कि किसी की महानता का पता उसके दोस्तों से नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों से चलता है। आप अपने दोस्तों से पूछिए कि आप कितने महान हैं, वो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन मैं अपने दुश्मनों से पूछता हूँ। मुल्ला ने कासिम की तरफ इशारा करते हुए बाजार में खड़े लोगों से जोर से पूछा, भाइयों, आप सब बताइए, क्या मैं इस कासिम सेठ से ज्यादा कमीना, मक्कार और बेईमान हूं? अब लोग फंस गए। अगर वो कहते हाँ तुम ज्यादा बुरे हो तो मुल्ला की बेइज्जती होती, और अगर वो कहते नहीं, कासिम सेठ ज्यादा बुरा है, तो कासिम उनकी जान ले लेता। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत करके कहा, नहीं मुल्ला जी, आप तो बहुत भले आदमी हैं। आपके जैसा इंसान तो हमने देखा ही नहीं। बस फिर क्या था? एक के बाद एक सब लोग चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, मुल्ला जी आप महान हैं, कासिम सेठ तो कुछ भी नहीं, मुल्ला जिंदाबाद। अब कासिम सेठ का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पीला हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती महसूस नहीं की थी। वो बिना कुछ बोले पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मुल्ला ने अपनी अक्ल से न सिर्फ अपना कर्जा चुकाया, बल्कि उस घमंडी सूदखोर को ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनके लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं थी। उनकी जेब भले ही खाली रहती थी, लेकिन उनका दिमाग हमेशा तरकीबों से भरा रहता था। उन्होंने हमें सिखाया कि पैसा, ताकत और अहंकार सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास हाजिर जवाबी, हिम्मत और थोड़ी सी शरारत हो, तो आप दुनिया की किसी भी मुसीबत से हंसते खेलते बाहर निकल सकते हैं। मुल्ला ने देगची वाले किस्से से लालच का अंजाम दिखाया, बादशाह के दरबार में मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाया, और आखिर में कासिम सेठ को उसी के खेल में मात दे दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मुल्ला जी का ये मजेदार और लंबा चौड़ा कारनामा? क्या आपकी हंसी रुकी? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको इस कहानी में मजा आया, अगर आपके चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कान आई, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। कहानी 5। कहानी की शुरुआत होती है एक उमस भरी दोपहर से। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटे आसमान में उड़ती एक चील को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी बीवी फातिमा, जो घर की टपकती हुई छत से परेशान थीं, उनके पास आईं और बोली, अजी सुनते हो? कब तक यूं ही आसमान ताकते रहोगे? बरसात सर पर है और छत से पानी ऐसे टपकता है जैसे किसी ने 100 छेद वाली चलनी लगा दी हो।
कुछ करते क्यों नहीं? मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरे दार्शनिक की तरह बोले, फातिमा, मैं सोच रहा हूं कि अगर इस चील की जगह मैं उड़ रहा होता तो मुझे इस टपकती छत की कोई फिक्र होती क्या? फातिमा ने अपना माथा पीट लिया। अल्लाह, किन ख्यालों में डूबे रहते हैं आप? हमें छत ठीक करवानी है और आपको चील बनना है। घर में एक दीनार नहीं है और आप हैं कि। मुल्ला उठकर बैठ गए, अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, परेशान क्यों होती हो बेगम? हर मुश्किल का हल होता है, और जहां कोई हल नहीं होता वहां नसीरुद्दीन होता है। मैं अभी बाजार जाता हूं, कोई न कोई तरकीब निकल ही आएगी। यह कहकर मुल्ला अपने वफादार दोस्त अपने गधे पर सवार हुए और बाजार की ओर चल दिए। बाजार में आज आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। बीच चौराहे पर एक बड़ा सा मजमा लगा हुआ था। लोग किसी को घेरे खड़े थे और जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। मुल्ला ने देखा कि भीड़ के बीच में शहर का मशहूर और घमंडी हकीम असगर खान खड़ा था। हकीम असगर खान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। उसने जड़ी बूटियों की एक बड़ी सी दुकान खोल रखी थी, जहां वो मामूली सी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी सोने के दीनार वसूलता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी लंबी चौड़ी बातें। वो अपनी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देता था। आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। वो हाथ में एक शीशी लहराते हुए चिल्ला रहा था, भाइयों और बहनों, ये देखो, ये है अक्लेशफा, मेरी बनाई हुई वो चमत्कारी दवा जो मूर्ख को भी बुद्धिमान बना दे। दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका इलाज हकीम असगर खान के पास न हो। मैं तो कहता हूं, मौत को छोड़कर हर चीज का इलाज कर सकता हूं मैं। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी। मुल्ला को देखते ही उसे शरारत सूझी। वो मुल्ला का मजाक उड़ाकर अपनी दुकानदारी और चमकाना चाहता था। उसने मुल्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो देखो, हमारे शहर के सबसे बड़े दार्शनिक मुल्ला नसीरुद्दीन भी यहाँ मौजूद हैं। मुल्ला जी, आपकी सादगी के तो हम कायल हैं, लेकिन सुना है आजकल आप बड़े गहरे विचारों में खोए रहते हैं। कहीं आपको भी तो किसी मर्ज ने नहीं घेर लिया? लोग हंसने लगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हकीम साहब, विचार तो अक्लमंद लोगों का गहना होते हैं, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हकीम असगर खान को ये जवाब पसंद नहीं आया। उसकी अकड़ को चोट पहुंची। उसने अपनी आवाज और बुलंद करते हुए एक ऐलान कर दिया, तो सुनो शहर वालों, मैं आज एक खुली चुनौती देता हूं। इस शहर में कोई भी किसी भी ऐसे मरीज को मेरे पास ले आए जिसका इलाज कोई न कर सका हो। अगर मैंने उसका इलाज कर दिया तो मैं उसे 100 सोने की दीनारे इनाम में दूंगा। और अगर मैं उसका इलाज नहीं कर पाया तो मैं उस मरीज को लाने वाले को 100 सोने की दीनारे दूंगा। है किसी में हिम्मत मेरी काबिलियत को चुनौती देने की? पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। 100 सोने की दीनारे, ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन हकीम असगर खान की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब जानते थे कि वो बातों का जादूगर है, किसी न किसी तरह खुद को सही साबित कर ही देगा। सब लोग चुप थे। तभी भीड़ को चीरती हुई मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज आई, चुनौती मुझे मंजूर है हकीम साहब। एक पल के लिए तो जैसे वक्त ही रुक गया। खुद हकीम असगर खान भी हैरान रह गया। उसे यकीन था कि मुल्ला बस कोई मजेदार जवाब देकर चले जाएंगे, लेकिन वो चुनौती स्वीकार कर लेंगे, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हकीम ने संभलते हुए कहा, क्या कहा तुमने मुल्ला? तुम लाओगे मरीज? अरे तुम्हारे पास तो एक गधे के सिवा है ही क्या? जाओ अपना काम करो।
मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, आपने किसी भी मरीज की बात की थी, हकीम साहब? तो मैं कल सुबह आपके दवाखाने में अपना मरीज लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अपनी 100 दीनारे तैयार रखिएगा, क्योंकि मेरा मरीज दुनिया का सबसे अनोखा मरीज है। यह कहकर मुल्ला अपने गधे को मोड़कर घर की ओर चल दिए। पूरा बाजार कानाफूसी करने लगा। मुल्ला पागल हो गए हैं, अब हकीम मुल्ला की इज्जत का जनाजा निकाल देगा, कल तो बड़ा तमाशा होगा। हकीम असगर खान मन ही मन बहुत खुश था। उसने सोचा, ये फटेहाल मुल्ला कहाँ से ऐसा मरीज लाएगा? कल मैं इसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि ये शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगली सुबह हकीम असगर खान ने अपने दवाखाने को खूब सजाया। उसने अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनी और बड़ी शान से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने शहर के कई बड़े बड़े लोगों को भी तमाशा देखने के लिए बुलवा लिया था। दवाखाने के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। सबकी नजरें गली के मोड़ पर टिकी थीं कि देखें मुल्ला आखिर किस अनोखे मरीज को लेकर आते हैं। तभी लोगों ने देखा कि मुल्ला आ रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे उनका गधा चल रहा था। और रुकिए, मुल्ला ने अपने गधे के गले में फूलों की माला पहना रखी थी, उसके सिर पर एक छोटी सी पगड़ी बांध रखी थी और उसकी आंखों पर एक काला चश्मा भी लगा दिया था। जैसे ही मुल्ला अपने मरीज के साथ दवाखाने के दरवाजे पर पहुंचे, वहां मौजूद हर शख्स की हंसी छूट गई। लोग हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरने लगे। हकीम असगर खान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर चीखा, ये क्या मजाक है नसीरुद्दीन? ये गधा, तुम इसे मरीज बनाकर ले आए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से अपने गधे की पीठ थपथपाई और बोले, गुस्सा मत कीजिए हकीम साहब। ये सिर्फ एक गधा नहीं, मेरा मरीज है। और इसकी बीमारी बहुत ही गंभीर है। मैंने कहा था ना, मेरा मरीज दुनिया का सबसे अनोखा मरीज है। हकीम ने दांत पीसते हुए कहा, बीमारी? इस गधे को क्या बीमारी है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और दुखभरी आवाज में बताना शुरू किया, हकीम साहब, ये मेरा गधा पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। इसने घास खाना कम कर दिया है। ये घंटों एक ही जगह खड़े होकर दीवार को घूरता रहता है, जैसे जिंदगी के मायने तलाश रहा हो। जब मैं इसे काम करने को कहता हूँ, तो ये लंबी लंबी सांसें लेता है, जैसे दुनिया का सारा बोझ इसी के कंधों पर हो। भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा, अरे मुल्ला, वो गधा है। गधे ऐसा ही करते हैं। मुल्ला ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी बात जारी रखी, यही नहीं हकीम साहब, रात को जब पूरी दुनिया सोती है, तो ये आसमान के तारों को देखकर बड़ी उदास आवाज में रेंकता है। मुझे तो लगता है कि इसे कोई गहरा सदमा लगा है। ये अपनी गधा होने की पहचान पर सवाल उठाने लगा है। इसे अस्तित्व का संकट हो गया है। ये एक दार्शनिक गधा बन गया है, जिसे अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगी है। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा गंभीर और अनोखी बीमारी क्या हो सकती है? मुल्ला की बातें सुनकर लोगों की हंसी का बांध टूट गया। वो पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगे। हकीम असगर खान शर्म और गुस्से से पानी पानी हो गया। वो अपनी ही चुनौती में फंस चुका था। अगर वो गधे का इलाज करने से मना करता, तो वो अपनी चुनौती हार जाता और उसे 100 दीनारें देनी पड़ती। और अगर वो इलाज करने के लिए तैयार होता, तो उसे एक गधे का इलाज करना पड़ता, जिससे उसकी और भी ज्यादा जघनसाई होती। उसने फंसे हुए स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है, मैं इसका इलाज करूंगा।
लाओ इसे अंदर। मुल्ला अपने गधे को लेकर दवाखाने के अंदर गए। हकीम ने अपने सहायकों को इशारा किया। उन्होंने गधे को एक स्टूल पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन गधा तो गधा था। उसने एक दुलकती झाड़ी और एक सहायक दूर जाकर गिरा। हकीम ने चिल्लाकर कहा, इसे पकड़कर रखो। दो लोगों ने गधे को मजबूती से पकड़ा। अब शुरू हुआ दुनिया का सबसे मजेदार इलाज। हकीम असगर खान ने सबसे पहले एक बड़ा सा आला निकाला और उसे गधे के सीने पर लगाया। उसने बड़ी गंभीरता से सुनने का नाटक किया और फिर बोला, हम। इसके दिल की धड़कन बहुत उदास है। ऐसा लगता है जैसे कोई गजल चल रही हो। फिर उसने एक बड़ी सी टॉर्च से गधे की आंखों में देखा और बोला, आंखों में गहरी निराशा है। भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। इसके बाद हकीम ने कुछ अजीब गरीब जड़ी बूटियां मंगवाईं। उसने एक बूटी गधे को सूंघाई। गधे ने जोर से छींक मारी और सारी बूटियां हकीम के मुंह पर जा गिरीं। हकीम ने अपना चेहरा साफ किया और दूसरी तरकीब अपनाई। उसने एक मीठा सा शरबत बनाया और गधे को पिलाने की कोशिश की। गधे ने 2 घूंट तो पिए, लेकिन फिर सारा शरबत हकीम के कीमती कपड़ों पर ही कुल्ले की तरह फेंक दिया। यह तमाशा पूरे दिन चलता रहा। हकीम तरह तरह के नुस्खे आजमाता रहा और गधा अपनी गधा प्रवृत्ति के अनुसार सब कुछ बर्बाद करता रहा। बाहर खड़ी भीड़ हंस हंसकर पागल हो रही थी। शाम हो गई, लेकिन गधे की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। वो वैसे ही उदास खड़ा दीवार को घूरता रहा। आखिरकार हकीम असगर खान ने हार मान ली। वो पसीने से तरबतर था और उसके कपड़ों पर शरबत और जड़ी बूटियों के दाग लगे थे। उसने थकी हुई आवाज में कहा, बस करो मुल्ला। मैं मानता हूं तुम्हारे गधे की बीमारी लाइलाज है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मरीज नहीं देखा। मैं हार गया। लाओ मैं तुम्हें तुम्हारी 100 दीनारें देता हूं। जैसे ही हकीम ने सोने की दीनारों वाली थैली निकाली, मुल्ला ने उसे रोक दिया। ठहरिए हकीम साहब, इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? मुझे लगता है आपकी दवा ने असर करना शुरू कर दिया है। देखिए, मेरे गधे के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई है। सब लोग हैरान होकर गधे को देखने लगे। गधा तो वैसे का वैसा ही खड़ा था। मुल्ला ने अपनी जेब से एक बड़ी सी हरी भरी गाजर निकाली और उसे गधे की नाक के आगे लहराया। गाजर देखते ही गधे की आंखें चमक उठीं, उसके कान खड़े हो गए और उसने खुशी से रेंकना शुरू कर दिया। उसने झट से मुल्ला के हाथ से गाजर लेकर चबाना शुरू कर दिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए भीड़ की तरफ देखा और जोर से बोले, देखा आप सबने, इलाज कामयाब रहा। हकीम साहब की मेहनत रंग लाई। हकीम असगर खान कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, ये क्या? ये तो बस एक गाजर है। मुल्ला ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने कहा, नहीं हकीम साहब, ये सिर्फ गाजर नहीं है, ये आपकी मेहनत का फल है। दरअसल मेरे गधे को अस्तित्व का संकट नहीं था। इसे प्रोत्साहन की कमी नामक बीमारी थी। ये बेचारा दिन रात मेरे साथ मेहनत करता है, लेकिन इसे बदले में सूखा भूसा ही मिलता है। आज जब इसने देखा कि इसके ठीक हो जाने पर 100 सोने की दीनारें मिलेंगी, तो इसके अंदर जीने की नई उमंग जाग गई। इसे भविष्य उज्ज्वल दिखने लगा। और आपकी मेहनत और इस इनाम के लालच ने इसे ठीक कर दिया। तो शर्त के मुताबिक इलाज कामयाब होने पर इनाम की 100 दीनारें मरीज को मिलनी चाहिए। लाइए वो थैली मेरे इस मरीज को दे दीजिए। अब हकीम असगर खान की हालत देखने लायक थी। वो पूरी तरह से फंस चुका था। अगर वो कहता कि गधा ठीक नहीं हुआ है, तो उसे शर्त हारने के 100 दीनार मुल्ला को देने पड़ते।
और अगर वो मानता कि गधा ठीक हो गया है तो उसे इनाम के 100 दीनार मरीज यानी गधे को देने पड़ते। दोनों ही सूरतों में दीनारे मुल्ला की जेब में ही जानी थीं। हकीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। भीड़ अब हकीम पर हंस रही थी और मुल्ला की बुद्धिमानी की दाद दे रही थी। शर्मिंदा होकर हकीम असगर खान ने 100 सोने की दीनारों से भरी थैली मुल्ला के हाथ में थमा दी। मुल्ला ने थैली ली, अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, चलो मेरे दोस्त, आज तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। घर लौटकर मुल्ला ने 100 दीनारें अपनी बीवी फातिमा के हाथ में रखीं। फातिमा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने पूछा, ये सब कैसे किया आपने? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस एक घमंडी हकीम को उसी की भाषा में समझाया। फातिमा, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अहंकार है और उसका सबसे अच्छा इलाज थोड़ी सी समझदारी और हाजिर जवाबी है। उस दिन के बाद हकीम असगर खान ने कभी लंबी चौड़ी बातें नहीं की और मुल्ला ने उन पैसों से अपनी छत मरम्मत करवाई और कुछ दीनारें अपने प्यारे गधे के लिए मीठी मीठी गाजरें खरीदने के लिए अलग रख दीं। तो दोस्तों, ये था मुल्ला का नया कारनामा। उम्मीद है आपको यह सुनकर इतना मजा आया होगा कि आपकी हंसी रुक ही नहीं रही होगी। मुल्ला ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे मजेदार और सीधे सादे तरीकों में छिपा होता है। कहानी 6। कहानी उस समय की है जब शहर में एक कुख्यात चोर का बड़ा खौफ फैला हुआ था। उसका नाम था कल्लू कालिया। नाम जितना भयानक था, काम उससे भी ज्यादा भयानक थे। वो अंधेरी रातों में निकलता और बड़े बड़े सेठों और अमीरों के घरों में ऐसे सेंध लगाता जैसे कोई मक्खन में छुरी चला रहा हो। शहर के लोग रात में ठीक से सो भी नहीं पाते थे। हर किसी को डर था कि अगला नंबर कहीं उसका तो नहीं। एक रात घने काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इसी खामोशी का फायदा उठाकर कल्लू कालिया अपने मिशन पर निकला। आज उसका निशाना कोई अमीर सेठ नहीं था। आज उसने कुछ अलग करने की सोची थी। उसने लोगों से मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के बड़े किस्से सुने थे। उसने सोचा, जिस आदमी का दिमाग इतना तेज है, उसके घर में जरूर कोई कीमती खजाना छिपा होगा। आज उसी के घर हाथ साफ करता हूं। यह सोचकर वो दबे पांव मुल्ला नसीरुद्दीन के छोटे से टूटे फूटे घर की ओर बढ़ा। घर देखकर उसे एक पल को हैरानी हुई। इतना बड़ा ज्ञानी और घर ऐसा जैसे किसी फकीर की कुटिया हो, उसने सोचा। खैर, उसने दीवार फांदी और आंगन में कूद गया। अंदर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी पत्नी फातिमा से बातें कर रहे थे। फातिमा ने कहा, अजी सुनते हो, शहर में कल्लू कालिया का बड़ा डर है। आप दरवाजा ठीक से बंद कर दिया करें। मुल्ला ने जम्हाई लेते हुए कहा, फातिमा, तुम बेकार में चिंता करती हो। हमारे घर में ऐसा क्या है जो कोई चोर ले जाएगा? चोर भी बेचारा यहाँ आएगा तो खाली हाथ ही जाएगा। उल्टे हमें ही उसे कुछ देना पड़ जाएगा कि बेचारे का आने जाने का खर्चा निकल आए। फातिमा बड़बड़ाई, आप तो हर बात का मजाक बना लेते हैं। बाहर खड़ा कल्लू कालिया ये सब सुन रहा था। उसका अहंकार जाग उठा। मुझे खाली हाथ लौटाएगा ये मुल्ला। आज मैं इसके घर की दीवारें तक खोदकर देखूंगा, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसने खिड़की का एक ढीला सा पल्ला खोला और बिना आवाज किए कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंधेरा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसे लगा कि मुल्ला और उसकी बीवी सो चुके हैं। वो दबे पांव कमरे में रखी इकलौती संदूकची की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने संदूकची पर हाथ रखा, पीछे से एक शांत आवाज आई, अरे भाई, जरा रुकना। कल्लू कालिया का तो खून ही सूख गया।
वो पलटा तो देखा मुल्ला नसीरुद्दीन चारपाई पर आराम से बैठे उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। चोर घबरा गया। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और कांपती हुई आवाज में बोला, चुपचाप जो कुछ भी है निकाल दो वरना। मुल्ला ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो बोले, अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई? खंजर अंदर रखो। तुम मेरे घर मेहमान बनकर आए हो और मेहमान का स्वागत करना तो हमारा फर्ज है। बस तुम आए थोड़ी गलत जगह पर हो। चोर हैरान था। ये कैसा आदमी है? इसे डर नहीं लग रहा? उसने कहा, बकवास बंद करो। मैं चोर हूं। मुल्ला ने कहा, हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। तुम्हारे आने के अंदाज से ही पता चल गया था। लेकिन दोस्त, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ तो हम खुद अपनी किस्मत ढूंढ रहे हैं, जो सालों से कहीं खोई हुई है। कल्लू ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मुझे खजाना चाहिए। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, खजाना? हाँ, खजाना तो है, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं अकेला इतने सालों से ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं। शायद दो लोग मिलकर जल्दी ढूंढ लें। काम हो जाने के बाद आधा आधा बांट लेंगे। बोलो, मंजूर है? अब कल्लू कालिया का सिर चकरा गया। ये हो क्या रहा है? वो चोरी करने आया था और ये आदमी उसे अपना पार्टनर बना रहा है। उसने सोचा, ये जरूर कोई चाल चल रहा है। पर देखता हूं ये करता क्या है। उसने कहा, ठीक है, चलो ढूंढो। मुल्ला चारपाई से उठे और बोले, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस संदूकची को देखते हैं। दोनों ने मिलकर संदूकची खोली। दोस्तों, आपको पता है उसमें से क्या निकला? उसमें से निकले मुल्ला के कुछ पुराने फटे हुए कपड़े, एक टूटी हुई कंघी और कुछ कंकड़ पत्थर जो मुल्ला को सड़क पर सुंदर लगे थे तो उठाकर ले आए थे। चोर ने निराश होकर संदूकची पटक दी। इसमें तो कुछ नहीं है। मुल्ला ने कंधे उचकाए। मैंने तो पहले ही कहा था, यहां कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब रसोई में देखते हैं। शायद मेरी बीवी ने कुछ कीमती मसाले छिपा रखे हों। अब शुरू हुई मुल्ला और चोर की वो अनोखी जुगलबंदी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। दोनों दबे पाव रसोई में गए। मुल्ला ने एक एक डिब्बा खोलकर दिखाना शुरू किया। ये देखो, इसमें नमक है। बहुत कीमती है, खाने में स्वाद लाता है। चाहिए? और ये देखो, हल्दी, रंगत निखार देती है। ले जाओगे? चोर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सारे डिब्बे उलट पुलट दिए, लेकिन उसे आटे और दाल के सिवा कुछ नहीं मिला। अब चोर लगभग हार मान चुका था। वो बोला, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। मैं जा रहा हूं। मुल्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रुको दोस्त, ऐसे कैसे जा सकते हो? एक सबसे कीमती चीज तो अभी बाकी है। चोर की आंखों में फिर से चमक आ गई। कहाँ है? जल्दी बताओ। मुल्ला उसे खींचकर आंगन में ले गए। वहां एक कोने में एक बड़ा सा भारी सा बक्सा रखा हुआ था। बक्सा देखकर चोर की आंखें लालच से फैल गईं। हाँ, खजाना इसी में है। उसने कहा, इसे खोलो। मुल्ला ने कहा, नहीं नहीं, इसे यहां नहीं खोल सकते। ये बहुत भारी है। इसे उठाकर कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाना होगा। फिर आराम से खोलेंगे और माल बांट लेंगे। चोर को बात सही लगी। उसने कहा, ठीक है, चलो इसे उठाते हैं।
अब मुल्ला और चोर दोनों ने मिलकर उस भारी बक्से को उठाया। बक्सा वाकई बहुत भारी था। उसे उठाकर चलते हुए दोनों के पसीने छूट गए। वो उसे घसीटते हुए, उठाते पटते हुए शहर से बाहर एक सुनसान मैदान में ले आए। चांद की रोशनी में चोर का चेहरा पसीने और उम्मीद से चमक रहा था। उसने हांफते हुए कहा, अब खोलो इसे। मुल्ला ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। बस एक समस्या है। इस पर ताला लगा है और चाबी तो मैं घर पर ही भूल आया। चोर ने अपना सिर पीट लिया। तो अब क्या करें? मुल्ला ने कहा, फिक्र मत करो। तुम यहीं रुको और बक्से की रखवाली करो। मैं अभी घर जाकर चाबी लेकर आता हूं। चोर को ये तरकीब सही लगी। वो बक्से पर बैठ गया और मुल्ला का इंतजार करने लगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए अंधेरे में गायब हो गए। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, पूरी रात गुजरने को आई, लेकिन मुल्ला वापस नहीं लौटे। चोर इंतजार करते करते थक गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और चिंता भी हो रही थी। सुबह होने से पहले उसे वहां से निकलना था। आखिरकार उसने हिम्मत हारी और सोचा, चाबी का क्या है, मैं ताला ही तोड़ दूंगा। उसने पास से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से बक्से के ताले पर दे मारा। 2-4 जोरदार वारों के बाद ताला टूट गया। चोर की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने कांपते हाथों से बक्से का ढक्कन खोला। और दोस्तों, जो उसने अंदर देखा, उसे देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बक्से के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे। बक्सा ऊपर तक भारी भारी पत्थरों और ईंटों से भरा हुआ था। कल्लू कालिया को समझ में आ गया कि मुल्ला ने उसके साथ क्या खेल खेला है। वो उसे चोर नहीं, बल्कि अपना मजदूर समझकर घर का कबाड़ बाहर फिंकवाने ले आया था। उसने रात भर मेहनत की, पसीना बहाया, और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक मामूली से दिखने वाले आदमी ने उसे अपनी ही अक्ल से ऐसा घुमाया कि वो शहर का सबसे बड़ा चोर होकर भी एक कुली बन गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसे मुल्ला की बातें याद आने लगीं, यहाँ तो हम खुद अपनी किस्मत ढूंढ रहे हैं, चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चोरी करना कितना बेवकूफी का काम है। इसमें इज्जत नहीं, सिर्फ डर और जिल्लत है। वो रात भर मेहनत करके भी खाली हाथ था। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन चाबी लेने नहीं गए थे। वो सीधा अपने घर गए और आराम से अपनी चारपाई पर जाकर सो गए। सुबह जब फातिमा उठीं तो उन्होंने देखा कि आंगन में रखा वो भारी कबाड़ का बक्सा गायब है। वो दौड़ी दौड़ी मुल्ला के पास गई। तो अजी सुनते हो, गजब हो गया। आंगन में रखा वो बक्सा चोरी हो गया। मुल्ला ने आंखें मलते हुए कहा, चोरी नहीं हुआ फातिमा, मैंने उसे फिंकवा दिया है। फातिमा हैरान थीं। फिंकवा दिया? कैसे? उसे उठाने के लिए तो 4 मजदूर लगते। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, रात में एक मददगार दोस्त आया था। वो बेचारा बहुत जरूरतमंद लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों न उससे थोड़ी मदद ले ली जाए। वो खुशी खुशी बक्सा उठाकर ले गया। मैंने उसे मजदूरी भी नहीं दी, बस उसे ये एहसास दिलाया कि वो कोई बहुत कीमती चीज ले जा रहा है। कहते हैं उस दिन के बाद शहर में कल्लू कालिया फिर कभी नजर नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि वो शर्म के मारे शहर छोड़कर चला गया। कुछ कहते हैं कि उसने चोरी छोड़कर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उस रात उसे मेहनत की असली कीमत समझ में आ गई थी।
तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन, जिन्होंने खंजर चलाने वाले चोर को भी अपनी बातों से ऐसा निहत्था कर दिया कि वो शर्म से पानी पानी हो गया। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा हथियार ताकत या डर नहीं, बल्कि अक्ल और इंसानियत है। एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई से बुरे इंसान का भी दिल बदल सकता है।